भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार आपको अजय एकादशी का व्रत कब से धारण करना है या इस व्रत का पालना आपको कब करना है। अजय एकादशी का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और इस व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। तो व्रत की संपूर्ण विधि, संपूर्ण विधान एवं नियम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी, जया एकादशी, अन्नदा एकादशी तिथि का आरंभ 9 सितंबर 2023 शनिवार की रात को 7:19 पर हो जाएगा, जो कि 10 सितंबर 2023 रविवार की रात को 9:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस बार जो शुद्ध एकादशी होगी, द्वादशी युक्त जो एकादशी होगी, सूर्योदय व्यापिनी हरिवासर जो एकादशी होगी, वह 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन ही एकादशी रहेगी। तो सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना है और इस एकादशी व्रत का पालना का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय। 11 सितंबर 2023 सोमवार की सुबह 6:25 से लेकर 8:25 के बीच में आपको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पालना कर लेना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि में 2 महासंयोग निर्मित हो रहे हैं, क्योंकि रविवार के दिन एकादशी है और इस दिन पुष्य नक्षत्र का आगमन भी हो रहा है। तो रवि पुष्य महासंयोग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन निर्मित हो रहा है। 10 सितंबर 2023 की शाम को 5:07 से लेकर के अगली सुबह सूर्योदय तक रवि पुष्य योग रहेगा। पुष्य नक्षत्र तो 11 सितंबर की रात को 8 बजे तक रहेगा, लेकिन 10 सितंबर की शाम को जो रवि पुष्य योग आरंभ होगा वह अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। और पुष्य नक्षत्र में एकादशी का आना अपने आप में एक बड़ा दुर्लभ संयोग है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र है और रविवार का दिन है। सभी 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को राजा माना गया है और रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन है। सूर्य भगवान को सभी नवग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है और रविवार के दिन में पुष्य नक्षत्र का आना अपने आप में एक बड़ा महासंयोग माना जाता है। इस दिन कोई भी उपाय करेंगे, व्रत करेंगे, दान करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे या सिद्धि साधना करेंगे तो आपका उसको अनंत गुना से भी बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होगा, अक्षय गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। तो 10 सितंबर की रात्रि में यदि आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो आपको उसका अक्षय गुना, अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। इस रात्रि में आप अपने इष्ट मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप भी आप इस रात्रि में कर सकते हैं। ऐसे भी एकादशी का जो महापर्व होता है वह सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रदे नमः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इस वर्ष पुरुषोत्तम मास आया था, इसलिए इनकी संख्या 26 हो जाएगी। प्रत्येक मास में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष
में दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए और जीवन में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन भी कर लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत का उद्यापन हमेशा देव उठने के बाद ही करना चाहिए, यानी देव उठनी एकादशी जो दिवाली के बाद आती है उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। तो देव सैनी के पहले पहले आपको उद्यापन कर लेना चाहिए। वैसे तो जो उद्यापन का विधान होता है उसमें बताया गया है कि विद्वान ब्राह्मण को अपने घर बुला करके सर्वत्र भद्र मंडल का निर्माण करवा करके और 26 कलश की स्थापना की जाती है। यह 26 कलश मिट्टी के रख सकते हैं, तांबे के रख सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कोई भी 26 कलश की स्थापना करें। आप ब्राह्मण देवता के माध्यम से गौरी गणेश का पूजन करवाएं, पुण्य वाचन का पूजन करवाएं, षोडश मातृका का पूजन करवाएं, नवग्रह मंडल का पूजन करवाएं और ब्राह्मण देवता के आदेश एवं निर्देश के अनुसार भगवान गोपाल जी का, ठाकुर जी का पूजन एवं अभिषेक करवाएं। सर्वत्र भद्र मंडल का पूजन अर्चन करवाएं और पूजन अर्चन करवाने के बाद हवन कार्य करवाएं तथा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। उसके बाद विद्वान ब्राह्मण को एकादशी के दिन फलाहार करवाएं और अगले दिन द्वादशी के अवसर पर 26 ब्राह्मणों को बुला करके या ब्राह्मणों को सपत्नीक जोड़ों से बुला करके आपको उनको भोजन करवा करके उनको अन्नदान, वस्त्रदान और दक्षिणा का दान भी करना चाहिए। जैसा भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आपको एकादशी के दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जो पाप होते हैं, दोष होते हैं, जो पूर्व जन्म में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हो गए हैं या इस जन्म में हमारे द्वारा कोई भी गलत कार्य हो गए हैं, तो वह सभी पाप एकादशी के प्रताप से जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य के पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन करें तथा इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको कोई भी नशीला पदार्थ या अभक्ष्य भक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए। उस दिन आपको पराये अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य आपको करना चाहिए जिससे आपको उसका प्रायश्चित हो जाएगा। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है या पहले से लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत करें, व्रत के सभी नियमों का पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन वर्जित माना जाता है। और आपके घर परिवार में किसी परिजन की, किसी पितृ की मुक्ति नहीं हो पाई है, उनका मोक्ष नहीं हो पाया है, तो उनके नाम से उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए आपको एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और आपके घर परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो उनके नाम से भी आपको 5, 11, 21, 51 या पूरे साल भी एकादशी आप कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब उनको मोक्ष मिलेगा तब आपके घर के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे।
एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। उसके बाद पूजा आराधना करके एकादशी व्रत संकल्प आपको धारण करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम भाव कहा जाता है। और दूसरा होता है सकाम व्रत, यानी कि आप किसी इच्छा या कामना को लेकर व्रत कर रहे हैं तो उसको कहते हैं सकाम व्रत। निष्काम और सकाम दोनों परिस्थिति में आपको एकादशी व्रत संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। जब हम एकादशी व्रत का संकल्प लें तब हमें अपने घर के मंदिर के सामने या पूजा स्थल पर एक आसन बिठा करके आपको बैठना है और अपने सामने पूजा की थाली रखे, उसमें जौंती रखना है, रोली रखना है, चंदन रखना है, सुपारी रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, एक पूला पुष्प भी आपको रखना है। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, यदि संभव हो तो गाय के घी का दीपक लगाएं और भगवान का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आपको संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आपके घर में तीर्थ जल है, यमुना जी का जल है या कोई भी पवित्र तीर्थ जल है तो वह भी आप रख लीजिएगा। और एकादशी व्रत संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को आपको सामने करना है और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले आप जल रखिएगा, तुलसी जी का पत्ता रखिएगा, जौती रखिएगा, सुपारी रखना है, पीला पुष्प रखना है, दक्षिणा रखना है और सबसे पहले आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तिथिर्विष्णुस्तथा आवारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोरि द्वितीयपरार्धे श्री श्वेताहारकल्पे विवस्मन्वन्तरे अष्टविंशतमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यवर्तांकरदेशे भारतदेशे नगरे देवासे बौद्धावतारे विजय नाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु महामंगल्यप्रद मासोत्तमे शुभ भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यां तिथो भृगुवासरे हस्त नक्षत्रे शुभ योगे गर्कर्णे तुला राशि स्थिते चंद्रे सिंह राशि स्थिते सूर्ये वृष राशि स्थिते देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु च यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गुण विशेषण विशिष्टयाम एकादश्याम शुभ पुण्यतिथो बोलो ममः। अपने गोत्र व नाम का उच्चारण कर लीजिएगा। नाम व गोत्र उच्चारण करने के बाद अब बोलिएगा मम आत्मनः श्रुति स्मृति फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम अजा एकादशी व्रत करहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा के सागर, आज हम आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से एकादशी व्रत कर रहे हैं। हम इस एकादशी व्रत को पूरे विधि विधान से करने का प्रयास करेंगे, सभी नियमों का पालन भी करेंगे, लेकिन जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, कोई भी त्रुटि हो जाए तो हमें अबोध बालक समझ करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान करेंगे, क्योंकि आप तो दया के सागर है, आप तो करुणा के निधान है। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करें और आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। ब्रह्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में एक श्लोक लिखा हुआ है जिसका अर्थ है, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी व्रत के दिन सबसे पहले सूर्य भगवान को जल प्रदान करें, यानी सूर्य को अर्घ्य देवें। तुलसी माता का पूजन अर्चन करें। रविवार का दिन है तो तुलसी इस दिन आपको नहीं तोड़ना है,
इसीलिए एक दिन पहले ही आपको तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना चाहिए। हालांकि रविवार के दिन और एकादशी के दिन आप तुलसी जी को जल चढ़ा सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन रविवार के दिन तुलसी जी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। एक दिन पहले ही यानी शनिवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिएगा। यदि आपके यहाँ किसी कारणवश तुलसी पत्र नहीं तोड़ पाए हैं तो पुराने बासी जो तुलसी जी के पत्ते होते हैं उनको भी आप धो करके बार बार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। एकादशी का व्रत आरंभ किया जाता है तो सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करें, गुरुजन को प्रणाम करें, इष्ट जन को नमन करें। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करें। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और समस्त फल होते हैं। इसके अलावा साबूदाना, मूंगफली दाना, ड्राई फ्रूट्स, मखाने, सभी प्रकार के मेवा यह भी फलाहार की श्रेणी में आते हैं। सिंघाड़े का आटे का भी आप उपयोग कर सकते हैं, कुट्टू के आटे का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसा आपका शरीर साथ दे उसी प्रकार आपको व्रत धारण करना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है, आपको कोई दवाई लेनी होती है तो औषधि लेने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। जल पीने में भी कोई दोष नहीं होता है। अपना शरीर जिस प्रकार साथ दे उसी प्रकार हमको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वह 8 साल से लेकर 80 वर्ष तक के मनुष्य धारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़ा अथवा वाद विवाद आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग या शेविंग ना करवाएं और शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन आपको किसी का भी अपमान अथवा अनादर नहीं करना है। और यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ ना लौटाएं। कुछ न कुछ दान पुण्य उसको अवश्य करना चाहिए। ना जाने बाबा किस भेष में आ जाए। और एकादशी के दिन आपको सोना दिन में नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए प्रभु के पुण्य नामों का स्मरण करना चाहिए। एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर भगवान बाल गोपाल जी की, ठाकुर जी की, विष्णु जी की, हरिनारायण की कोई भी मूर्ति या स्वरूप की आप स्थापना करें और उनके दाहिने हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम भगवान गौरी गणेश जी का पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण जी के स्वरूप का पूजन करें। उनको तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं और भोग में भी तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए। और जब पूजन अर्चन संपन्न हो जाए उसके बाद एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी आपको अवश्य प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का आपको भगवान नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण को जनार्दन का स्वरूप माना गया है, ब्राह्मण को नारायण का स्वरूप माना गया है। और सनातन धर्म में ब्राह्मण को साक्षात देवता माना गया है। एकादशी तिथि शाम को समाप्त हो जाती है या रात को समाप्त हो जाती है, फिर भी आपको एकादशी व्रत का पारना अगले दिन 6:25 से लेकर 8:25 के बीच में ही आपको करना चाहिए। इस बार अजय एकादशी 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन है और इस व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का समय सुबह 6:25 से लेकर 8:25 के मध्य में आपको व्रत का पारना यानी व्रत खोल लेना चाहिए। अजय एकादशी व्रत कथा का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक समय की बात है, सूत महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सोनक आदि ऋषि पूछते हैं कि हे ऋषिवर, कृपा करके आपके श्रीमुख से हमें अजय एकादशी, जया एकादशी
एकादशी की व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। तब सूर्य महाराज कहते हैं कि ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो। कुंती पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हे माधव, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत का महात्म्य क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है। मैं आपके श्री मुखारविंद से एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण माधव कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है और इसे जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है। मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य ही होती है तथा उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं, दोष होते हैं, वह जड़ से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह एकादशी भादव माह के कृष्ण पक्ष में आती है और भादव माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवता को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही
अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो जनों, माताओं, बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में सादर जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।